दिल्ली की रातें अक्सर दो अलग अलग रंगों में बंटी रहती हैं। दिन के समय यही शहर शोर, ट्रैफिक और लोगों की भीड़ में सांस लेता है, मगर जैसे ही रात गहराती है, ये शहर एक अलग ही चेहरा दिखाता है। खासतौर पर उस वक्त जब घड़ी 2:30 बजाती है, तब इस शहर का सन्नाटा डरावना हो जाता है। हवा में अजीब सी ठंडक खुल जाती है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और हर कोने में ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी नजरघात लगाए बैठी हो। ऐसी ही एक रात दो लड़कियां अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थीं। ये फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। दोनों कॉलेज की स्टूडेंट थीं और पहली बार अकेले रह रही थीं। नया घर, नई जिंदगी और आजादी की खुशी, ये सब कुछ उनके लिए बहुत रोमांचक था। अक्सर दोनों देर रात तक बातें करतीं, कभी फिल्में देखतीं, कभी गाने बजातीं और कभी यूं ही कहानियां सुनाते हुए सो जातीं। उस रात भी माहौल बिल्कुल सामान्य था। टेबल पर पिज्जा का आधा बॉक्स रखा था। ठंडी कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे पड़े थे। कमरे की लाइट धीमी थी। टीवी पर एक पुरानी हॉरर मूवी चल रही थी, जिसे दोनों बस बैकग्राउंड के शोर के तौर पर छोड़ चुकी थीं। वे अपने अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थीं और बीच बीच में हंस पड़ती थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। दोनों सहेलियां चौंक कर एक दूसरे को देखने लगीं। घड़ी की ओर देखा, 2:30 रात। इतनी रात को कौन हो सकता है? दोनों के दिमाग में कई ख्याल आए। शायद पड़ोसी, शायद कोई डिलीवरी, या फिर गलती से किसी ने गलत दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन फिर भी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक लड़की ने साहस जुटाकर दरवाजे की ओर जाकर आवाज लगाई, कौन है? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। कोई जवाब नहीं आया और तभी दरवाजे के उस पार से धीमी सी हंसी गूंजी। ही। वह हंसी अजीब थी, जैसे कोई बच्चा धीरे से खिलखिला रहा हो। पहली बार सुनने में मासूम लग सकती थी, लेकिन उस पल, उस सुनसान रात में वह हंसी डरावनी लग रही थी। वह इतनी धीमी थी कि लगा जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो और जानबूझकर धीरे धीरे हंस रहा हो। दोनों लड़कियों का चेहरा पीला पड़ गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि कानों में गूंज रही थीं। उन्होंने दरवाजे के छेद से झांकने की हिम्मत नहीं की। वे धीरे धीरे पीछे हट गईं और सोफे पर बैठकर एक दूसरे को देखने लगीं। टीवी की आवाज थोड़ा और बढ़ा दी ताकि डर को दबा सकें। खुद को समझाने लगीं कि शायद कोई बच्चा होगा जो मजाक कर रहा होगा, मगर बेचैनी अब गहराने लगी थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। दोनों सहेलियां चीख पड़ी। एक ने कांपती आवाज में फिर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस धमाके। और फिर अचानक सन्नाटा। दोनों ने डरते डरते दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था। लंबा सुनसान रास्ता। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और हवा में सर्दी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। कहीं कोई इंसान नहीं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ताले लगा दिए। अब डर उनके दिलों में गहराई तक बैठ चुका था। वे धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ लौटी। तभी अचानक उनके ही बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके पैरों से जमीन खिसक गई। अपने ही कमरे में कोई कैसे हो सकता है? कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे दरवाजे की ओर बढ़ीं। दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं, लेकिन कमरे की हवा बेहद ठंडी थी। इतनी ठंडी कि सांस से धुंध निकल रही थी। और फिर बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई अंदर कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकलने लगा और उसी धुएं में से आवाज गूंजी, बाहर आओ। दोनों सहेलियां पीछे हट गईं। उनके शरीर कांप रहे थे। अचानक पूरे कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही। एक नहीं, कई आवाजें, जैसे पूरा कमरा उन हंसियों से भर गया हो। एक लड़की ने मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर डायल करते ही स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर स्क्रीन पर एक बच्ची का चेहरा उभरा। सफेद चेहरा, खोखली आंखें, लंबी मुस्कान। उसने कहा, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? फोन अचानक बंद हो गया। अब दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों नाखून दीवार पर घिस रहे हों। टेबल और कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं।
खिड़की का पर्दा हवा के बिना ही तेजी से लहराने लगा। दोनों लड़कियां चीखते हुए कमरे से भागीं, कॉरिडोर की तरफ दौड़ी, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता चला गया, तो जितना वे भागीं उतना ही कॉरिडोर खींचता गया। पीछे से बच्चों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक, और उसके साथ वही खिलखिलाहट। आखिरकार वे किसी तरह सीढ़ियों से नीचे भागीं और सड़क पर आ गईं। दोनों हांफते हुए एक दूसरे से लिपट गईं। लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही ऊपर देखा, उनकी आंखें चौड़ी रह गईं। तीसरी मंजिल की खिड़की पर वही बच्ची खड़ी थी, सफेद चेहरा, खोखली आंखें और लंबी मुस्कान, धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए उन्हें देख रही थी। सुबह होने पर जब वे सामान लेने लौटी तो घर का हाल देख उनकी रूह कांप गई। फर्नीचर बिखरा पड़ा था, दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, दरवाजों पर गहरी खरोंचें, और पूरे घर में वही अजीब ठंडक। पड़ोसियों ने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी बच्ची अचानक मर गई थी। कहते हैं उसकी मौत रहस्यमयी थी। तब से यहां कोई टिक नहीं पाया। दस्तक, हंसी और परछाइयां हर किराएदार ने महसूस की थीं। दोनों सहेलियों ने तुरंत घर छोड़ दिया और नया फ्लैट ले लिया, लेकिन वे गलत थीं। पहली ही रात नए घर में घड़ी ने 2:30 बजाए। दरवाजे पर दस्तक हुई, थक थक थक। दोनों सहेलियां सहम गईं। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में काला धुआं भर गया। दीवारों से परछाइयां बाहर निकलने लगीं। दर्जनों बच्चे, खोखली आंखें, लंबे लंबे दांत और खून से सनी गुड़िया हाथों में। वे धीरे धीरे दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगे। सभी ने मिलकर कहा, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। दोनों लड़कियों की चीख पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से सुनाई दी बस वही आवाज, ही 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 ही। उसके बाद दोनों लड़कियां कभी दिखाई नहीं दी। आज भी कहा जाता है, दिल्ली की उन गलियों में अगर आप रात के 2:30 बजे गुजरें तो किसी फ्लैट से बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, और कभी कभी दरवाजे पर दस्तक भी। थक थक